नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, कौन? सर विवेक सिंह बोल रहे हैं बनारस से सर, मैं शिक्षा मित्र हूँ। बताइए। सर अभी अभी आपसे व्हाट्सएप पे कुछ थोड़ी सी बात हुई है। अच्छा, आपने सर पेपर कटिंग जो सेंड हाँ किया था। जी जी सर वही। तो उसमें तो कहाँ क्या आपको सर डाउट है? सर यही कि अभी तक किसी ने कोई घोषणा नहीं की, कोई आधिकारिक ऐसा कुछ आया नहीं। उससे पहले सर बीएसए सर ऐसा आदेश निकाल दी, वो नहीं समझ में आ रहा है सर। पहली बात तो पेपर में कोई चीज आ जाना, कोई बात कह देना, वो आदेश नहीं होता है। आप जानते जी हैं सर। कि आपका कुछ जो भी विभागीय काम होता है उसके लिए गवर्नमेंट लेटर जारी करती है। उस लेटर पर एक जी नंबर पड़ा होता है और वो नंबर उनके यहाँ उनके डाटा में फीड होता है कि हाँ ये लेटर जो है इस विभाग से इस दिन इस तारीख में इस नंबर से जारी किया गया है, वो जी वैलिड सर। जी होता है। सर। बाकी कोई भी टाइप करके कुछ भी लेटर जारी कर दे वो वैलिड नहीं होगा, उनके रिकॉर्ड जी में सर। होना चाहिए। तो आपने जो जी पेपर कटिंग भेजा है उसमें ऐसा क्या है? उन्होंने जो है सिर्फ एक प्री प्राइमरी की बात कही है। उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा व बाल विकास विभाग के जी संयुक्त प्रयास के बलबूते प्री प्राइमरी की कक्षाओं को चलाया जाएगा। भविष्य की बात कर रहे हैं, जाएगा, और शब्दों जी पर ध्यान सर। दीजिए। ठीक है, तो ये भविष्य की बात कर रहे हैं, तो प्री प्राइमरी चलाया जाएगा, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, नई शिक्षा नीति भी कह रही है, बराबर पेपर में भी आ रहा है, ये कोई नया कुछ कह नहीं रहे हैं। अब आगे देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है। जिसमें कार्यकर्त्रियों शिक्षा मित्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये कार्यकर्त्री कौन है इसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा गया, तो ये जो कार्यकर्त्री शब्द है ये आंगनबाड़ी की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक है। जी सर। और दूसरा क्या लिखा है, शिक्षा मित्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये भी भविष्य जी की सर। बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा आगे। ठीक है। जी सर। तो ये चीज हम भी लगातार बता रहे हैं, ये चीज नई शिक्षा नीति में भी है कि कक्षा 1-2 जो है वो प्री प्राइमरी में आ गया है। और हम भी लगातार बता जी ही सर। रहे हैं कि जो है शिक्षा मित्रों को ही दिया जाएगा। और शिक्षा मित्र आज भी 1-2 को पढ़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी तो जी आप सर। कर ही रहे हैं ना वही काम, प्री प्राइमरी में ही तो अब आप पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मित्र जितने भी हैं वो आज की डेट में जी कहाँ सर। पढ़ा रहे हैं, प्री प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। और जी सर। ये जो परमानेंट करने वाली बात है इसके लिए तो इन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि नहीं इनको हम परमानेंट करने जा रहे हैं। ये तो भविष्य की नहीं सर। योजनाएं हैं जो हम बताते रहते हैं, और ये भी जितनी भी बात लिखे हुए हैं अखबार के जी माध्यम से सर। कह रहे हैं, तो ये भी जी सर। भविष्य की ही बात कर रहे हैं। तो जो चीज भविष्य में है उसके बारे में सिर्फ बताया जा रहा है, ये चीजें भविष्य में होंगी। तो इंतजार करना पड़ेगा उतने समय तक जिस दिन होगा। तो हम भी बताते रहते हैं शिक्षा में समायोजन होने जा रहा है प्री प्राइमरी में, जितने भी शिक्षा मित्र चाहे वो टेट पास हों या फिर ना हो, सारे के सारे परमानेंट होंगे। जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में जाएंगे, जो टेट या सी टेट पास होंगे वो प्राइमरी में जाएंगे। सही मैडम। जी और सर। ये चीज जो है ज्यादा दिन नहीं, जब भी होना है इधर ही सितंबर अक्टूबर के दौरान, आगे पीछे इसी में होना है। ठीक है। जी और सर। इसकी घोषणा जो है जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो अभी कुछ समय पहले नए नए बनाए गए हैं, धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ इसकी घोषणा जी वही सर। करेंगे। ठीक है, जी सर। स्पेशली उन्हीं को उनको इसके लिए ही लाया गया है, नया चेहरा है वो। इसके पहले जी सर। पोखरियाल जी थे तो उन्होंने लाइफ टाइम वाली घोषणा की थी और भी बहुत सारे नई नई चीजें किए थे। और जी अभी सर। इनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो थोड़ा इनको धैर्य यूपी रखिए। का हम्म, इनको यूपी का कमान भी संभालने के लिए दिया गया पूरा है सर। यूपी दिया गया है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कोई तार्किक बुद्धि लगाएगा तो ये सोचना चाहिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ठीक क्यों दिया गया। क्या उनके पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर नेता नहीं थे? कोई ऐसा चेहरा जी सर। उतार सकते थे जिसको हर कोई जानता हो। राजनाथ सिंह को उतार जी सकते सर। थे, अमित शाह खुद आ सकते थे, मोदी जी खुद कमान जी संभाल सर। सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन एक ऐसा चेहरा इन्होंने यूपी में उतारा जिसको तो अभी यूपी में हमें लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे। तो जी आखिर सर। क्यों? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा विभाग में बहुत कुछ अभी चुनाव से पहले होने वाला है। तो जब चुनाव से पहले बहुत कुछ होने वाला है तो जैसे ही वो घोषणाएं करेंगे, वो चेहरे जो प्रधान जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका जैसे ही कोई भी घोषणा होगा तो अखबार में बड़े बड़े फोटो आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे जी शिक्षा मित्र सर। जी समाज की सर। जी घोषणा सर। करेंगे तो किसका फोटो आएगा? जी उन्हीं का तो आएगा। बिल्कुल सर। और फिर जब चुनाव की बात आएगी तो भी किसका फोटो सामने दिखेगा? सबके साथ उनका फोटो दिखेगा क्योंकि वो चुनाव प्रभारी हैं। जी तो सर। ये साइकोलॉजिकल राजनीति चल रही है, बहुत दूर की राजनीति चल रही है। समझने वाले समझ पा रहे हैं चीजों को कि क्यों उनको लाया गया, और नहीं समझने वाले तो कहेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। इससे क्या मतलब है जी शिक्षा सर। मित्र का, इससे क्या मतलब है बीएड वालों का, टीटी वालों का। तो जो नहीं समझ पा जी रहा है जी। उनको छोड़ दीजिए।
आप जी सर। समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हर छोटी जी खबर सर। को बड़े ध्यान से पढ़िए, तो सेंटेंस से ही क्लियर हो जाता है, शब्दों से ही क्लियर हो जाता है कि उसका क्या मतलब निकल रहा है। यहाँ जितनी बातें आपने जो हाईलाइट करके दिया है, ये सब कुछ जी इंडिकेट सर। कर रहा है फ्यूचर की ओर। जी और सर। फ्यूचर की चीजें ये अच्छा भी कह रहे हैं, हम भी बताते रहते हैं। सर, एक क्वेश्चन और था कि सर, जैसा कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल होगा, प्री प्राइमरी के शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी के लिए होगा, समायोजन होगा, जैसे आप इस समय पढ़ा रहे हैं वैसे उस समय आप पढ़ाएंगे। आप लोगों के वेतन वेतन में कोई इजाफा नहीं होने वाला है, जो होगा बस इसी पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपको। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? देखिए, 99% लोग, 99 क्या, 99.9% लोग ना आरटी एक्ट पढ़े जी हैं, सर। ना नई शिक्षा नीति पढ़े हैं, ना कोर्ट ऑर्डर पढ़े हैं, ना उन्हें जी कोई सर। डीपली जानकारी है। वो बस क्या है कि चार लोग के साथ बैठ करके हाँ ही वो करके बात कर लिए। उसमें जो चार जी लोग बैठे सर। हैं उसमें से जो है चार के चारों लोग जो है कोई जानकारी नहीं रखते हैं। बस जिसके दिमाग जी में सर। जो आ गया, जिसने जो कहीं से सुन लिया, जो कि नेता या कोई व्यक्ति या कोई उनके साथ वाला बता दिया, वो उसी को बस मान करके और उसी को जो है फैलाए चले जा रहे हैं। तो पहली बात, जी सर। आरटी एक्ट 2009 में आया था, नई शिक्षा नीति 2020 में। हम्म जी सर। तो ये दोनों ही जो है गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करते हैं, और गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए जब आप पढ़ेंगे इसमें, तो अस्थायी शिक्षक की बात की गई है। और अस्थायी शिक्षक जी को सर। सैलरी मिलती है, न कि मानदेय मिलता है। और सैलरी जो होता है वो ग्रेड पे से तय होता है। ठीक है। जी और सर। एक जब आप अस्थायी किए जाएंगे तो आपको एक पद दिया जाएगा, जैसे कि पिछली बार समायोजन हुआ था तो सहायक अध्यापक का पद दिया गया था। जी तो जब सर। आपको पद मिलेगा तो उस पद की गरिमा के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा, और उस पर जो कुछ मिलता है अन्य लोगों को, वही आपको भी दिया जाएगा, वही सैलरी आपको भी मिलेगी। तो चूंकि प्री प्राइमरी अभी नया नया आया है और ये प्राइमरी से नीचे है, तो प्राइमरी से थोड़ा कम रहेगा। ठीक है। और जी सर। ग्रेड पे तय होगा, उस ग्रेड पे के अनुसार पेमेंट मिलेगा। तो 30 से 35 हजार की जानकारी मिल रही है, 30 से 35 के रेंज में रहेगा। उन लोगों को जी छोड़ सर। दीजिए कौन क्या कह रहा है, वो अज्ञानी लोग अच्छा। हैं। अच्छा सर, अब मेरा 2015 का टेट है सर। हम्म उसके बाद जो घोषणा ये योगी जी किए हुए हैं कि मतलब सबका लाइफ टाइम हो जा रहा है, हम्म सर इसके लिए फिर से कोई सर्टिफिकेट इश्यू होगा या जो सर्टिफिकेट है उसी से फिर ले लिया जाएगा? आप ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं? जी सर, जुड़े हैं। तो हमने तो बार बार बताया ना कि जब जब जो जो न्यूज आई हमने जो है वो शेयर किया है कि लाइफ टाइम वही सर्टिफिकेट हो गया है, कोई नया सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। इसके लिए तो विभाग की अच्छा। तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लेटर भी जारी हुआ कि कोई नया सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। जी सर। नया सर्टिफिकेट अगर जारी करने लगेंगे तो फिर जो मायावती जी के कार्यकाल में और जो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो रिजल्ट का खेल हुआ, वो खेल फिर शुरू हो जी जाएगा। सर। लोग फर्जी लगेंगे बनवाने। जी जी सर। हम्म जी तो सर। वो सब खेल से बचने के लिए नया सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा है कहीं भी। सीटेट ने भी जी मना कर दिया कि हम जो है नया सर्टिफिकेट नहीं जारी करेंगे, क्योंकि नया सर्टिफिकेट जारी करने का मतलब है कि हर तरह के लोग हर जगह जुड़े हुए हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें होने लगेंगी। जी जी सर। और पुराने मुद्दे, हम लगातार बता रहे हैं, गवर्नमेंट पुराने मुद्दे जो है सुलझाने की कोशिश कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है। और अगर इस तरह की चीजें लगेंगे करने तो फिर नए विवाद उत्पन्न होने लगेंगे। जी सर। तो विवादों को आपसे खत्म बात करने करते की। आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है सर सर जैसे आपकी हम ऑडियो ही सुन रहे हैं। लग रहा है कि भूल जा रहे हैं, इसमें हमें पूछना क्या है। तो हाँ, ऑडियो में और इसमें क्या है, आप बात कर रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है वो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो जी आप सर। पूछ रहे हैं, और उसका आंसर हम दे रहे हैं। जी और सर। बाकी वही तो यूट्यूब पर भी रहता है, उस पर हम कोई अलग से वो वीडियो या ऑडियो बनाते नहीं हैं। जिनसे जो बात नहीं है नहीं सर। वही डाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि जी कैमरा सर। ऑन करके सामने बैठ करके अपना भाषण दे रहे हैं, या कुछ जी बता रहे हैं, जी तो सर। वो वन साइडेड हो गया। वन साइडेड मीन्स वो व्यक्ति उसके दिमाग में जो कुछ है वो सिर्फ वही बोलेगा। अब वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उस पर क्रॉस क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। वो जो कह कोई दिया नहीं वही है रिकॉर्ड उसमें। हो गया। कॉल पर जी बात करने सर। में क्या है, हम जिससे भी बात कर रहे हैं उनके मन में जो भी आ रहा है, आपके मन में जो भी आ रहा है वो चीज़ आप हमसे पूछ रहे हैं, और उसका आंसर हम जी कर सर। रहे हैं। हमें नहीं पता कि आप क्या पूछने वाले हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप शिक्षा मित्र हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, क्या हैं, जो भी है। आप यूपी के हैं, यूपी से सर। बाहर हैं, आपका भर्ती आज वाला है या आज से 10 साल पहले वाला है या 15 साल पहले वाला है, हमें इससे कोई जी फर्क नहीं सर। पड़ता है। जो भी व्यक्ति कॉल करता है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें नॉलेज है उससे संबंधित, जी सर। वो चीज़ें हम जी सर। एक्सप्लेन कर देते हैं। और जेन्युइन चीज़ें हैं जो आपसे कहेंगे, कोई दूसरा शिक्षा मित्र भी कॉल करेगा उससे भी वही कहेंगे, तीसरा करेगा उससे भी वही कहेंगे, कोई अलग अलग चीज़ कहना नहीं है। नहीं सर, वो सबके लिए एक ही बात है। तो बस ग्रुप तो में सर जुड़े उम्मीद रहिए। उम्मीद किया जा सकता है सर सितंबर में ही कुछ हो जाएगा।
देखिए, चूंकि सारा प्लान हम बार बार कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं होती है। सब आते हैं जी सर। राजनीति करने, सत्ता के लिए आए हैं, ठीक। पहला तो ये एम है उनका। दूसरा, जी सर। वो न किसी का हित करते हैं न किसी का अहित करते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी जो नीति है, उनकी जो प्लानिंग है, वो उस पर काम करते हैं। अब आप उसके अंदर फिट हो रहे हैं तो आपका हित होगा, अगर आप उसके अंदर फिट नहीं हो रहे हैं तो आपका एक जी। तरह से अहित हो जाएगा, ठीक है। जी जैसे सर। जी सर। सपा सरकार शिक्षा मित्रों को जो भी सोच करके समायोजन कर रही थी, वो शिक्षा मित्रों का जी समायोजन सर। नहीं कर रही थी, वो अपनी राजनीति लाभ देख करके अपनी हर काम कर राजनीति रही थी। करते हैं। तो उसके अंदर शिक्षा मित्र फिट बैठ गए, उस वक्त उनको लाभ हो रहा था, क्योंकि वो सर हम लोग गलत तरीके से। हम लोगों केस में तो सर, जहाँ तक हमको लगता है हम लोगों केस में तो ये जो जितेंद्र शाही है हम लोगों का नेता जो बना हुआ है साला कमीना, उसको हम क्या कहें, अगर ये नहीं होता तो शायद ये स्थिति भी नहीं आई। तो उस समय कहा गया था टेट करवाने के लिए, राम गोविंद चौधरी बोले भी थे पर्सनल, ये मतलब विभागीय टेट करवाने के लिए, लेकिन ये लगा था गोमती में कूदने उस समय, पता नहीं कहाँ मर गया, जाके गोमती में नहीं कूद रहा है। सहमत हैं कि आपके जो नेता हैं, जो भी हैं, छोटे बड़े जो भी नेता जहाँ भी हैं, उन लोगों की सोच गलत थी या मांग गलत थी या उनके जो भी नीतियां गलत थी, वो तो थी ही। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर घर का कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाता है? उसके परिवार को माना जाएगा, बाप को माना जाएगा, माता को माना जाएगा, क्योंकि को वो माना जाएगा। गार्जियन है, उन्होंने जो है उसको उस तरह की परवरिश नहीं दी, ऐसा माना जाता है, लोगों का कहना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है, जो सिस्टम है उसमें जो बैठा ऊपर व्यक्ति है, सीएम है जो, वो जो कहेगा अधिकारी वही करते हैं, ठीक। बाकी लोग चिल्लाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो क्या कह रहे थे उसको एक बार छोड़ दिया जाए। उनको तो पता था ना, उनके अधिकारियों ने उनको बताया होगा ना क्या सही है क्या गलत है, मीटिंग हुए होंगे, ऐसे तो समायोजन हो नहीं गया होगा एक दिन में। उसके लिए बहुत पेपर वर्क किए गए होंगे, बहुत सारे मीटिंग हुए होंगे, उनकी जानकारी में सारी चीजें आई होंगी। लेकिन उन्होंने फिर भी सारी चीज को जानते बूझते हुए ये चीज करके गए। चलिए मान लेते हैं टीटी की बात हम छोड़ देते हैं, आप टीटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो समायोजन रद्द हुआ उसका मूल कारण टीटी नहीं था। आप कभी भी कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिएगा, उसमें जो सारी चीजें बताई गई हैं, उसमें आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका मूल कारण टीटी नहीं बना है। आरटी एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि टीटी से छूट देने का प्राविधान है। सरकार चाहती तो एक लेटर लिख करके टीटी से छूट मांग सकती थी। पहली गलती इनकी ये थी कि इन्होंने छूट नहीं लिया। दूसरी गलती, इन्होंने जो है कार्यरत शिक्षक बताया, न कि शिक्षा मित्र बताया। इन्होंने कार्यरत शिक्षक बता करके जो है केंद्र से अप्रूवल लिया। तो कार्यरत शिक्षक जब आप बता कर अप्रूवल ले रहे हैं तो वो अवैध हो गया। तो इन्होंने केंद्र यहाँ पे 1 महीने का ब्रेक होता है के लिए नहीं लिया, ये गलती किया इन्होंने। जी सर। क्या कहें अभी आप? वो सर 1 महीने का ब्रेक होता है बीच में, हमेशा 11 महीने के लिए तो अपॉइंट होते हैं, 1 महीने के बीच में ब्रेक होता है। संविदा पर कोई कहीं भी है वो संविदा ही होगा, किसी भी नाम से योजना चल रही हो। तो इनको स्पष्ट बताना चाहिए ना कि नहीं, हाँ ये अनुदेशक हैं, ये शिक्षा मित्र हैं, ये प्रेरक है, जो भी है उनको साफ साफ बताना चाहिए ये व्यक्ति कौन है। लेकिन इन्होंने कार्यरत शिक्षक बताया, यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो गई। और आप जानते हैं अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको आरटीओ ऑफिस का चक्कर लगाना होगा, वो वहीं से बनेगा। क्या आप चले जाएंगे अपने बैंक में, वो बना देगा क्या? कतई नहीं सर, जो विभाग बना है वहीं पे वो काम होगा ना। आप अगर तहसील में चले जाएंगे, क्या वो ड्राइविंग लाइसेंस बना देगा? जो तहसीलदार बैठे हैं भाई, वो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो उनको बना देना चाहिए। क्या बना देंगे? कतई नहीं बनाएंगे। अगर हमें बैंक खाता खोलना है, हम तहसील में जाएंगे, क्या वो तहसीलदार जो वहाँ बैठा है वो मेरा खाता खोल देगा क्या? मतलब इस चीज को समझिए, जो अथॉरिटी होती है वो काम वही कर सकती है, कोई और करेगा तो वो इलीगल है, ठीक है। तो अथॉरिटी जो थी वो केंद्र सरकार है। आप आज भी कोई चीज होता है किसी भी राज्य में, उसके लिए परमिशन राज्य को केंद्र से लेना पड़ता है, क्योंकि भारत एक देश है, संघशासित जो है देश है। तो इसमें जो राज्य हैं संघ के अधीन है, केंद्र के अधीन है, और जब उसके अधीन है तो सारे पावर उसके हैं, कुछ भी करेंगे ये, इसके लिए इनको अप्रूवल लेना होगा। और शिक्षा मित्र समायोजन के लिए अप्रूवल ही नहीं लिया गया। तो इतने सारे एग्जांपल्स दिए हमने आपको, आप बताइए जो इसकी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से अप्रूवल लिया ही नहीं जा रहा है, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सारी चीजें जब 91 पेज में डीवाई सेंचुरियन अपने घर की कहानी नहीं लिखा है, डीवाई सेंचुरी ने यही सारे पॉइंट्स वो लिखे हैं। कोर्ट में बैठा जज जो है उसको अपने घर से नौकरी नहीं देना, अपने घर से सैलरी नहीं देना है, वो वहां पर नौकरी लेने या नौकरी छीनने नहीं बैठा है।
वो वहां जजमेंट देने बैठा है। तो जब उनके सामने सारी चीजें आई तो जो फैक्ट है वो उन फैक्ट्स के आधार पर ही जजमेंट दिए हैं। तो कुल मिलाकर के खैर पुरानी बातें छोड़ दीजिए। आपने जो पेपर कटिंग दिया है उसमें भी स्पष्ट हो रहा है कि भविष्य की बातें बता रहे हैं वो क्या क्या होगा, वही चीजें हम भी बताते रहते हैं। पता सबको है इंटरनल, कोई बोलेगा नहीं स्पष्ट सामने से क्लियर। क्यों? क्योंकि अभी वो बोलना ही नहीं है, वो समय आ रहा है, होगी केंद्र करेगी। जी सर, एक चीज और सर, ये अप्रूवल तो यूपी गवर्नमेंट ने ले लिया अब तक ना, कि अभी बाकी है सर? किस चीज के लिए? ये समायोजन के लिए केंद्र सरकार से अप्रूव हो चुका है सर, कि अभी बाकी है? देखिए आज का टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का है, ठीक, और हमारा जो मीडियम है कांटेक्ट का वो बहुत व्यापक है। आज ईमेल है, आज जो फैक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर कोई चीज लेटर लेना है और उसके लिए पहले बात तो पॉजिटिव क्या है कि केंद्र और राज्य की सरकारें सेम है, दोनों मिल करके काम कर रही हैं। तो और उन्हीं राज्यों में ये सब हो भी रहा है जहाँ पर बीजेपी केंद्र में तो है ही है, राज्य में भी है, वहीं हो रहा है। आप देख लीजिएगा पेपर उठा करके कहीं खबर, सिर्फ उन्हीं राज्यों में भी फिलहाल ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलता जा रहा है हर चीज के लिए। तो जो भी चीजें होनी है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ जो है जैसे लाइफ टाइम हुआ कि केंद्र सरकार ने घोषणा किया, एनसीटी ने लेटर जारी किया, फिर एनसीटी ने दूसरा लेटर जारी करके सभी राज्यों को आदेश कर दिया कि भैया आप अपने यहाँ भी घोषणा करो। तो एनसीटी ने तो कह दिया, अब सारे राज्य नहीं किए हैं, कुछ राज्य किए हैं। तो यही प्रोसेस होता है, केंद्र की तरफ से सिग्नल मिलता है, घोषणा किया जाता है, उसके बाद जो उसकी अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो अपना लेटर जारी कर देगी। लेटर जारी होने के बाद राज्यों को आदेश हो जाएगा, फिर अपने यहाँ से राज्य लेटर जारी, क्योंकि अप्रूवल जब केंद्र ने लेटर जारी कर दिया तो अब राज्य को अलग से मांगना नहीं है, वो सबके लिए हो गया। अब राज्य सरकार को अपने यहाँ से जो है लेटर जारी करना है। तो इसमें कहाँ दिक्कत होने वाली है? कुछ नहीं। ठीक है, तो बस धैर्य रखिए। जैसे इतना समय गुजर गया है, अब तो गिने चुने दिन है, दिन काटना है। हम तो बराबर कुछ न कुछ जो है काउंट डाउन ये वो जो चलाते रहते हैं, वो दिन काटने का उसका एम जो होता है कि हम किसी तरह से दिन को काट लिया जाए। जिस दिन जो चीज होनी उस दिन तक जो है इंतजार जो है बहुत लंबा है, लंबा था, है क्या वो था, तो उस दिन को काटना था। तो अब वो करीब है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। चुनाव से पहले का ये समय है। बाकी तो इनको प्रचार प्रसार भी तो करना होगा ना चुनाव से पहले कि हमने ये किया, हमने वो किया। जी सर, बस इसी समय में सारी चीजें होंगी। जी सर, ठीक है। अच्छा लगा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जो शंकाएं थी वो खत्म हुई। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना भी जो भी हो सके नॉलेज गेन करते रहिए, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होंगे। जी सर। तो बस उम्मीद रखिए कि जल्दी ही ये कुछ ही दिनों में ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ये कंफर्म है कि शिक्षा मित्रों की सैलरी 30 से 35 होगी। जो प्राइमरी में होंगे उनका तो जान ही रहे हैं कितना रहता है, तो उसमें सैलरी को लेकर कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। उस विभाग में तो पहले से ही हम तो उस चीज को भी जानते ही है। एग्जैक्टली, जो उस विभाग में है तो वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें दिख रही हैं। बाकी हम बताते ही रहते हैं जो चीजें हिडन है। जी सर। ठीक है, चलिए रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, ठीक है, नमस्कार।